दोस्तों पुष्पा 2 का कलेक्शंस आ चुका है। 13 डेज तक का कलेक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी ट्रेड और प्रोड्यूसर्स दोनों के ही। और इन दोनों ही कलेक्शंस में कितना डिफरेंस आया है ये भी आपको बताना चाहूंगा। अब एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि एक वक्त था जब कलेक्शंस बताने में बहुत ज्यादा मजा आता था। रीजन ये था कि कलेक्शंस काफी हद तक सही होते थे और कलेक्शंस लोग उतना एक्साइटमेंट से, इंटरेस्ट से सुनते भी थे, देखते भी थे, समझते भी थे। लेकिन पिछले एक डेढ़ सालों में जो कलेक्शंस को लेकर जो धांधलेबाजी है, जो बड़ा चढ़ा कर कलेक्शंस बताना है, ये ट्रेंड मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक भी अब उतनी रुचि कलेक्शंस में ले नहीं रही, क्योंकि यार कलेक्शंस तो हवा हो गया है, बन ही रहा है कलेक्शन, क्या टेंशन, बन जाएगा कोई भी कलेक्शन। अब बड़ा चढ़ा के बताएंगे तो कोई भी कलेक्शंस बनना आसान है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ किसी तरह की, ना प्रोड्यूसर्स पे ना ट्रेड पर। मैं बस ये कहना चाहता हूँ ये जो पूरा सिस्टम है ये मेरे समझ के बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि कलेक्शंस में इतना बड़ा डिफरेंस है, इसका कोई जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। अगर इसका कोई जवाब दे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉमस्कोर के कलेक्शन सही होते हैं, हाँ माना उसके सही होते हैं, नो डाउट, इंटरनेशनली कॉमस्कोर इज द नंबर 1 वेबसाइट जिसके कलेक्शन सही होते हैं। लेकिन हम इंडिया में है और इंडिया में हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिन वेबसाइट्स को, जिन्हें भरोसा करते हैं, उनकी तरफ से कलेक्शन सही आना बेहद ज़रूरी है। एनीवेज मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधी बात करते हैं प्रोड्यूसर्स फिगर्स की। पहले ट्रेड फिगर्स बताना चाहूँगा। पहली वीक का कलेक्शन जो आया था 8 दिनों का, वो 391.28 करोड़ था। 391.28 करोड़ वो था तकरीबन 8 दिनों का कलेक्शंस। अब बात करते हैं इस फिल्म का सेकेंड वीकेंड तक का कलेक्शन, जो 11 डेज तक का था, वो था 506 करोड़। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ट्रेड ने 10वें और 11वें दिन के जो कलेक्शंस थे, जैसे 41.50 था और संडे का जो था 48.50 करोड़ था, तो 50-50 लाख कम बताए। अब उनके कलेक्शंस 41.50 करोड़ की जगह 41 करोड़ हुए हैं और 48.50 करोड़ की जगह 48 हुए हैं करोड़, यानी कि 505 करोड़ हुआ है 11 दिन का कलेक्शंस। अब मैं बात करता हूँ इसका मंडे कलेक्शन जो आया है वो 20 करोड़ आया है। ट्यूसडे कलेक्शन जो आया है 16.75 करोड़ आया है, यानी पौने 17 करोड़। टोटल 538.13 करोड़ इसका अभी तक का कलेक्शन पुष्पा 2 का एज पर ट्रेड। 538.13 करोड़ यानी कि 538 करोड़, यानी कि ये 550 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा है। वहीं बात करें तो जमीन आसमान ऐसा कलेक्शन लग रहा है कि प्रोड्यूसर्स फिगर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। पहले 8 दिनों का प्रोड्यूसर्स फिगर कलेक्शन था 433.50 करोड़, 433 करोड़ 50 लाख। 10 दिन तक का, स्पेशली 11 दिन तक का, क्योंकि फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई है, सेकेंड वीकेंड तक जो 11 दिन तक का होता है वो था 561.50 करोड़। ये फिल्म ने 11 डेज में कमाई की थी सेकेंड वीकेंड तक। फिर मंडे को 20.50 करोड़ का कलेक्शन आया है। ट्यूसडे को जो कल का दिन था, उस दिन फिल्म ने 19 करोड़ 50 लाख तक की कमाई की है। मैं प्रेडिक्शन दिया था 20 से 22 करोड़, उससे थोड़ा सा कम आया है। तो 19.50 करोड़ का कलेक्शन होने के बाद फिल्म का टोटल हो चुका है कितना, 601.50 करोड़। टोटल प्रोड्यूसर्स फिगर अब तक का 601.50 करोड़, 601 करोड़ 50 लाख। और टोटल ट्रेड फिगर अब तक का 538.13 करोड़, 538 करोड़ 13 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है अभी तक दोनों में, वो आ रहा है 63.37 करोड़, 63 करोड़ 37 लाख। 63.37 करोड़ का हिसाब कौन देगा, इसका जवाब कौन देगा? किसी के पास जवाब हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना बड़ा डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मुझे लगता है जिस तरह से कलेक्शंस हो रहे हैं, फिल्म का लाइफ टाइम एंड जब होगा हिंदी वर्जन का, तो मुझे लगता है ये डिफरेंस 100 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। एंड दिस विल बी ए शेमफुल एक्ट, शेमफुल थिंग फॉर अकॉर्डिंग टू मी। बाय बाय।